ये 25% लोगों को भी खाना अब तक नहीं मिला है। छोटे छोटे बच्चे 1 किलोमीटर प्लेट लेकर गए। ये लोग भू माफियाओं को जमीन ट्रांसफर करने के लिए दलितों की जमीन को हड़पने का प्रयास करते रहे, वरना ये सरकारी जमीन को प्राइवेट बताने की बात सरकार कहां से लेकर आ रही है। सर्वे चल रहा है, उस सर्वे के नाम पे करोड़ों रुपए की उगाही होनी है चुनाव से पहले। कि मानवता मर गई है, छोटे बच्चे इनको दिख नहीं रहे हैं। ये देखिए खाली थाली लेके इनको दिखाइए, कोशिश की गई है। यानी कि ये बड़ी साजिश है, इसका पर्दाफाश सीबीआई या न्यायालय ही कर सकती है। यही तो षड्यंत्र था कि कागज जला देना है, कल इनको बेघर करना है। अगर गरीब का झोपड़ा जलने का मतलब है उनका महल जल। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं द न्यूज हब। आपको मैंने विजुअल में सब कुछ दिखाया, लोगों से सब चीज बातें की, लोगों की क्या नाराजगी थी। लोग पहुंच रहे हैं, डीएसपी पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, यहाँ पे आजाद समाज पार्टी है भीम आर्मी के, वो भी पहुंचे। उनसे खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ समझा, क्या कुछ सोचते हैं, क्या जमीन का विवाद था या फिर आपस में कुछ बातचीत ऐसी थी जिस वजह से इस तरीके से बिहार में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उनके सरकार में सीधे आग ही आग है। क्या कुछ बातें करेंगे, वो आ रहे हैं, हमसे खास बातचीत करेंगे। दलितों पर आखिर अत्याचार कब तक होता रहेगा? देखिए, अनुसूचित जाति के नाम पे सिर्फ राजनीति बिहार में कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। अभी घटनास्थल के बाद हम गए देखने के लिए, जहाँ खाने और रहने की व्यवस्था की है। इतना गैस है उस रूम में, एक एग्जिट नहीं है, एक भी वेंटिलेटर नहीं है। वहाँ एक आदमी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता है। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। 25% लोगों को भी खाना अब तक नहीं मिला है। छोटे छोटे बच्चे 1 किलोमीटर प्लेट लेकर गए और वो खाली हाथ लौटे, उनको खाना ख़त्म हो गया। वहाँ डीएम सिर्फ फ़ोन पे कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था है। डीएम को यहाँ कैंप करना चाहिए था। मानवता मर गई है। अब ये सर्वे जब तक बिहार में चलेगा, मैं ये जानता हूँ कि नीतीश सरकार में अफसरशाही चरम पर है। ये लोग भू माफियाओं को ज़मीन ट्रांसफ़र करने के लिए दलितों की ज़मीन को हड़पने का प्रयास करते रहेंगे। ये घटना की शुरुआत है। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि अगर वो दलित और महादलित की राजनीति करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनके साथ रहें, तो सबसे पहले ये सर्वे रोककर 3 डिसमिल ज़मीन इनको मुहैया कराएं। नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन उनकी सरकार में आग ही आग लगा हुआ है उनके गांव में, लेकिन अभी भी कोई पता नहीं है। कुशासन है। एसडीओ किनारे खड़े हैं, उन्होंने बड़े शान से दिखाया कि चलिए सर, हमने व्यवस्था कर दी। उसमें मुश्किल से 50 लोग रह सकते हैं, और इतनी बदबू है, इतना वहाँ गैस है उस रूम में कि एक व्यक्ति 5 मिनट से ज़्यादा नहीं गुजार सकता। इनकी मानवता मर गई है। छोटे बच्चे इनको दिख नहीं रहे हैं। ये देखिए खाली थाली लेके इनको दिखाइए, मैडम फॉर्मेलिटी के लिए बनाया है। खाली है, 3 बजने जा रहा है, इनको खाने की व्यवस्था नहीं। आग लगा रहे, उन्हें कोई पता नहीं, से उन्हें कोई खबर नहीं है। जिस महल में बंद है ना, वहाँ आग की लपटें नहीं पहुँचती, आँच नहीं पहुँचती, और उनके वो जो लोग घेरे में हैं वो सब कुछ हरा दिखा रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से लोगों की हालत थी, कितने लोगों का घर जल गया, एक सामान तक नहीं बचा उन लोगों का, एक राशन तक नहीं बचा जिससे वो खा सके। यही तो षड्यंत्र था कि कागज जला देना है, कल इनको बेघर करना है। अगर गरीब का झोपड़ा जलने का मतलब है उनका महल जल गया, उनके मवेशी जल गए, उनके कागजात जल गए, उनका राशन जल गया। मतलब ये है कि उन लोगों ने जो सालों से डब्बे में अपने पैसे जमा किए थे वो सारे जल गए। अनुदान का अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ। गिरफ्तारी खाना पूर्ति हो रही है। 15 साल के बच्चे को बंद करके रखा है, इनको शर्म नहीं आ रही है। अगर उस 15 साल के बच्चों को आप लोग दिखा दें तो शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को। बात ये भी निकल कर आ रही है कि यादवों का है या फिर पासवान समाज लोगों का है। देखिए, किस समाज का है नहीं है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। मैं न्यायालय से छानबीन करना चाहता हूं। और पर्दे के पीछे नीतीश सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले वो पीछे हैं, वरना ये सरकारी ज़मीन को प्राइवेट बताने की बात सरकार कहां से लेकर आ रही है। काफी समय पहले बातचीत की गई थी, उसमें 48 लोगों ने मांग की थी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो फिर क्यों नहीं मिला उन लोगों को? षड्यंत्र के पीछे वो लोग भी हैं, क्योंकि जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे के नाम पे करोड़ों रुपए की उगाही होनी है चुनाव से पहले, और इस करोड़ों उगाही के चक्कर में ये दलित और महादलित समाज के घर को उजाड़ेंगे। एक मेरा अनिल पासवान भाई, उसमें हार्ट अटैक से मर गया। अनिल मांझी जी का डेथ हो गया भागते हुए। उसमें भी खाना पूर्ति कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश की गई है। यानी कि ये बड़ी साजिश है। इसका पर्दाफाश सीबीआई या न्यायालय ही कर सकती है। मुझे जिला प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं। तरीके से ये हो रहा है, पर्दाफाश हो पाएगा? बिल्कुल होगा। अगर ये समाज एकजुट रहा, दबकर रह जाएगा।
देखिए जिस तरह से आज अभी समाज डरा हुआ है, एक भी नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये मेरे कान में भी नाम बता दें तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा काफ़ी है इंसाफ दिलाने के लिए। हम किसी भी कीमत में उनको, दुनिया के किसी कोने में छुपे होंगे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा जी। जंगल राज आ गया है। जी बिल्कुल जंगल राज है। मीडिया महोदय आप देख भी सकते हैं, आज भी आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में दलित को इस तरह के व्यवस्था, इस तरह से दलित को बेघर कर रहे हैं कि बता नहीं सकते हैं। दबंग प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं कि इस ज़मीन को खाली करवा के और जो बिहार सरकार का जो सर्वे चल रहा है उसके आप अपना नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों को इस तरीके से दबाया क्यों जाता है आखिर? क्यों दलितों को जीने का हक नहीं है? जी दलितों का जीने का हक है, सब हक है, समझ गए न। बशर्ते दलितों के इन लोग कमजोर प्रवृत्ति समझकर हावी हो रहे हैं। जिस दिन दलित जाग जाएगा ने उस दिन ये दबंग प्रवृत्ति को कहाँ चल जाएगा ने पता नहीं रहेगा। अभी मैं देख रहा हूँ घटनास्थल पर जानकारी लेकर कि खाना का भी व्यवस्था करवाया गया है, तो खाना भी वो फॉर्मेलिटी के लिए बनाया है। अच्छा खाना भी फॉर्मेलिटी ही है, मतलब थोड़ा खाना बनाया है। मान लिया जाए कि सैकड़ा में यानी कि 100% में 50% कल से लोग भूखे हैं, कल से लोग भूखे बैठे जी। आप भी तो देख रहे हैं, आप भी मीडिया में कवरेज कर ही रहे हैं, देखिए रहे हैं, ऐसी बात की नहीं। अभी 3-4 बजने वाला है, सुबह से भूखा है। मतलब रात में जो आग लगा, रात में घटना हुई है और अभी तक मतलब भूखा है। जो प्रेग्नेंट महिला एक दो अभी गया प्लेट लेकर के आ रही थी, का बच्चा है, बताइए मात्र 5 दिन का एक बच्चा भी है और अभी भूखा हुआ, अभी प्लेट लेके गया, खाली लेके बोला कि खाना मतलब खत्म हो गया है। बताइए फॉर्मेलिटी के लिए आप खाना मतलब फोटो खिंचाने के लिए बनवाए हैं, आपकी सुविधा के लिए बनवाए हैं? क्या कर रहा है सर? राजनीतिक खेल चल रहा है, राजनीतिक चल रहा है इसमें, देखिए। और आ रहा बात जाति का, तो जो होता है ना दोषी, उसका कोई जात नहीं होता है। बिल्कुल दोषी कोई जात नहीं होता है। इस पर पूरा संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। और जितना सब फोटो राजनीतिक चल रहा है, जितना में सब वोट की कीमत, सब मतलब वोट के चक्कर में सब लिपापोती कर रहा है। प्रशासन जितना भी प्रशासन सब मतलब लिपापोती कर रहा है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों का साफ तौर पे कहना, जिस तरीके से दलितों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, क्यों आखिर उन लोगों को जीने का हक नहीं है? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन सब चीजों को देखते हुए? क्या राजनीतिक खेल चल रहा है भैया? कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।